तू ते आज राख दे मेरी लाज से। कैसे पिताश्री? मैं तेरे पाया में यो धरूं ताज से। नहीं पिताश्री, तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तेरे पाया में धरूं री ताज से। ये आपको क्या हो गया पिताश्री? अरे ये आपके सर का ताज है, ये आपके सर पे ही शोभा देता है, मेरे पैरों में नहीं पिताश्री। आखिर ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जिसके कारण आपने अपने सर के ताज को उतार करके मेरे पैरों में रख दिया पिताश्री। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिसके कारण आपकी इज्जत चली गई। आपने अपने सर के ताज को मुझे दे दिया, मेरे पैरों में रख दिया। ओ बेटी, ओ लाडो, ओ मेरी धर्म की पुत्री, तेरी तो कोई खता नहीं है, तेरी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आज इस पूरे संसार के अंदर इतना निर्दयी और दुष्ट पिता नहीं होगा जितना तेरे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए बताने में भी शर्मिंदगी आती है बेटी। धीरे धीरे करके बताऊंगा। मेरी बात सुनिए पिताश्री। हाँ? मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे बर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। पर स्वर्ग बराबर घर ने बेटी, स्वर्ग बराबर घर ने बेटी, और नरक बना मने आया बेटी। तेरी अमृत जैसी इस जिंदगानी में शहर मिलावन आया बेटी। तेरा भरिया हुआ सिंदूर मांग का इसे आज मिटावन नहीं पिताश्री, नहीं बेटी। तेरा भरिया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। मांगू दान, मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। इतना सा सवाल मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तेरे पाया में धरूं री ताज से।
तो पिताश्री आपने ये क्या कर दिया, मुझसे क्या मांग लिया? आदरणीय पिताश्री, अरे पहली बात तो ये है कि मैंने तो इस घर को अपना संसार मान लिया था, लेकिन पिताश्री अरे जरा देखे, मेरी तरफ निगाह उठा करके देखे पिताश्री, अभी तो मेरी शादी को 1-2 रोज हुए हैं, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, मेरा कंगना भी नहीं खुला है, और मेरे पति के सिवा इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है पिताश्री। जरा आपको एक बार तो ये सोचना था दान में देने के लिए कि मैं अपने पति के बिना सारी जिंदगी कैसे व्यतीत करूंगी। और रही बात दान की पिताश्री, तो या तो आपको मेरी शादी करके नहीं लानी चाहिए थी अगर आपको अपने बेटे को दान में देना था, और दान में भी दे दिया था तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। लाडो, तू ऊंचे कुल की बेटी है, ऊंचा तेरा खानदान, ऊंचे कुल की बेटी है और ऊंचा तेरा खानदान। इंसान की जिंदगी में पता नहीं कब आ जाए तूफान। हो सके तो अपने ससुर की आज इतनी बढ़ा दे शान, और वीरता दिखला के बेटी अपने पति का कर दे दान, अपने पति का कर दे दान। नहीं कर सकती पिताश्री। जब तक तू मुझे अपने पति का दान नहीं देगी तब तक प्रतिज्ञा करके आया हूं, अपने इस सिर की पगड़ी को सिर पे नहीं रखूंगा, बगैर पगड़ी के रह लूंगा लेकिन सिर पे नहीं रखूंगा। तो पिताश्री मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, माता पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो यो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो यो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो यो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पर मात पिता ते ज्यादा बेटी, मेरा मात पिता ते ज्यादा बेटी, कुछ पत्नी का अधिकार हो से, सती वीर तो जति मर्द के जड़ में ताबेदार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में लाडो जीवन का आधार हो से। पर आन बान कुल की मर्यादा यो होया करे से जानते ज्यादा, आन बान कुल की मर्यादा तेरी होया करे से जानते ज्यादा। वो जिसके सिर सहारा तेरे पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से, तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में मेरे सिर का ताज से। बेटी लाजवंती, कहिए पिताश्री। मुझे ऐसा लगता है निश्चित साक्षात वो विधाता कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा कर रहा है। परीक्षा हो रही है तभी तो बेटे का दान लेने के लिए चला आया। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे शिव, ओ मेरे गणेश,
मेरी रक्षा करिए, मेरी पुत्र वधू को सद्बुद्धि दीजिए। अगर आज उन संतों के शेर के सामने अपने बेटे को काट के नहीं गिर पाया तो मेरे पूर्वजों को धब्बा लग जाएगा, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए रे विधाता मैं तेरा आह्वान करता हूं, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। मेरी बिनती सुना तो जानू, मानू तुझे मेरा, और राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। तू दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। पिताश्री, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपको मेरे पति का दान क्यों चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी आपके ऊपर? बेटी, हाँ, अगर तू ये बात पूछेगी तो मैं ये जरूर बताऊंगा, पर इतनी हृदय में अब शक्ति कहाँ है? ऐसा लगता है लाजवंती, ऐसा लगता है कि पुत्र का दान लेने से पहले आत्महत्या करके मर जाऊं, इस जिंदगी को खपा डालूं। परंतु क्या करूं, मेरा ईमान इस बात की गवाही नहीं देता। इसलिए अगर तू पूछेगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि आज तेरे पति का दान मुझे क्यों चाहिए। सुनिए मेरी बात। हाँ? जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में, वह माता ने जन्म दिया है ऐसे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तू दान पति का करके मारे, दान पति का करके मारे, कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूलूं सिर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर धज ने दे घाल भेंट में, भूखा शेर जमा दे बेटी। धीर धज ने दे घाल भेंट में, भूखा शेर जमा दे बेटी। क्योंकि होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे, होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। जब कर देश का हो घेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। बेटी, इसलिए मैंने वचन दे दिए हैं, दो संत मेरे दरवाजे पर हैं, उनका एक शेर भूखा है जो मनुष्य का मांस खाया करता है। लाडो, वो तेरे पति का यानी कि मेरी जिंदगी का आधार, मेरा इकलौता बेटा, वो धीर धज का मांस खाएगा बेटी, धीर धज का मांस खाएगा। पता क्या करूं? मुझ पे रहम कीजिए पिताश्री, मैं बहुत दुखिया हूँ, क्योंकि अगर मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती पिताश्री। अरे आप तो बड़े हो, आप
आप ही मुझे ये बताइए कि आज जो विपदा मेरे ऊपर आन पड़ी है, आज अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते पिताश्री, क्या करते? ओ परवरदिगार, क्यों दिखाता है यह दुख, बस रहम कर परमात्मा। क्यों दिखाता है यह दुख, बस रहम कर परमात्मा। और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। पृथ्वी ही दब गई है कर हमारे भार से, पृथ्वी ही दब गई है कर हमारे भार से, तो मुझे एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। जर्रा जर्रा इस जमी का आज दुश्मन हो गया, जर्रा जर्रा इस जमी का आज दुश्मन हो गया। और जिसे खिलौना समझे था वो मौत के मुंह में सो गया। आज इकलौते बेटे को काटने के लिए, बेटी अगर मैं तेरी जगह होता, हाँ, तो मैं वो करता जो एक मानवता के नाते इंसान को करना चाहिए। सुन लाजवंती, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं धर्म को सर्वोपरि रखता। सूर्य और चंद्रमा बदल सकते थे, प्रकृति के नियम बदल सकते थे, आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ सकते थे। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा, किसी बड़े से बड़े संत के द्वारा दिया गया वरदान तो खाली जा सकता था, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता था। ओ बेटी लाजवंती, वायु अपना वेग छोड़ सकती थी, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा मोरध्वज अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धर्म को सर्वोपरि रखता मैं। वाह पिताजी वाह। अरे कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है पिताश्री, क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिताजी, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। तो बस लाजवंती, अब मेरे भी पास समय नहीं है, या तो हाँ कह दे और या ना कह दे, पर सुन, जवाब देने से पहले अपने धर्म के पिता की दो बात सुन। कहिए। अगर तूने मुझे हाँ कह दिया, अपने पति का दान मेरी झोली में डाल दिया, जब तक जीऊंगा तब तक हर रोज तेरा गुण गाऊंगा। स्वर्ग में बैठे हुए मेरे पूर्वज भी तेरे ऋणी रहेंगे बेटी, जन्म जन्मांतरों तक, क्योंकि मेरे वैदिक धर्म के अनुसार इंसान का पुनर्जन्म होता है। यह आत्मा इस चोले को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती है। जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक मैं जीव योनि में रहूंगा, तब तक तेरे गुण गाते रहूंगा, तेरे गुणानुवाद में कमी नहीं छोड़ूंगा जन्म जन्मांतरों तक। परंतु अगर तूने मुझे मने कर दिया, अपने पति का दान नहीं दिया, आज तू इस मौके पे अगर बेटी मेरा साथ नहीं देगी, अगर तूने मेरी इस बात को ठुकरा दिया, तो लाजवंती कटारी मार के तेरे दरवाजे पे मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, यहां से वापस नहीं जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। अगर मेरे हाँ या ना बोलने से आपको कष्ट होता है, पिताश्री एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई रास्ता हो तो उसे अपना लीजिए, नहीं, और अपने उस कुल के चिराग को बचा लीजिए। अब क्योंकि मैंने कह दिया, मेरे जैसा निर्दयी पिता इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा जो अपने बेटे को काटने के लिए तैयार हो जाए। पिताश्री अगर मेरे हाँ या ना बोलने से आपके कुल को दाग लगता है, तो पिताश्री मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे धर्म के पिता हो। वाह। तो पिताश्री अरे जाइए, ले जाइए अपने बेटे को और डाल दीजिए उस सिंह के आगे। और इतना ही नहीं पिताश्री, बस सिर्फ उस भगवान से यह प्रार्थना करूंगी कि जैसा दिन हमारी जिंदगी में ये आया है किसी माता पिता के सामने, ऐसा दिन नहीं आए। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर उस सिंह का पेट मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं भरे, तो एक रास्ता और अपनाइए, वो आपकी बेटी आपको बताएगी पिताश्री। एक रास्ता और है मेरे सामने। क्या? सुनिए मेरी बात। बेटी तू धन्य है,
तू धन्य है ओ दुनिया के लोगों। भूखे गरीब की है यही दुआ है, भूखे गरीब की है यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। रोज का भूखा शेर जमाना से, मेरे पति से नहीं छिकाता मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं छिकाता मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं छिकाता मेरा मांस खवाना से। और जिसने बेटी जन्म दिया, अरे जिसने बेटी जन्म दिया, वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती तच पुकाली बहु आख्या के सुनाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला कम से भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी वाला कम से भरी करे कविताई। ये ईश्वर तेरी अद्भुत माया, वेद किसे न को न पाया। पाटे ना बेरा तेरे पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। बेटी तू बाप मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। और न्यू कहने लगी वो सी ऐसी ही साड़ी ल्या दी हो। ओ बाड़के तेरे देवरी ऐसी साड़ी ला दे, कैसी? जो साड़ी देशभक्ति से ओतप्रोत हो और किस तरह के फोटो साड़ी पर होने चाहिए। ऐसी साड़ी और किसी महिला पे ना हो। बिल्कुल ऐसी साड़ी, स्पेशल साड़ी आरसी खातर ला दे। हाँ तो खींच के वो सी ऐसी ही साड़ी ला दे हो। नेतर वो सी ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। वो से ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। वो से ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। हाँ हारमोनियम बनाओ थोड़ा सा, हारमोनियम। साड़ी ऊपर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल
कार्य हाँ। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल और गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। होई रकाड़े 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 पानी पहुंचाए वीरों ने जान। कपाली बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। हेलो हेलो हाँ कैसे ओ मारोगे इसका तो क्या कहने ये बात। हाँ न्यू कहने लगी वो भाभी अपने देवर थे। कह रहे देवर ऐसी साड़ी लाके दे जिस पे चंद्रशेखर आजाद की भी फोटो हो, भगत सिंह की भी फोटो हो, और कैसे कैसे क्रांतिवीरों के नाम ले रही है। सुनिएगा क्या लिखा दूसरी बात में। कैसे हाँ ये बात। हाँ। इर चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो। राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। और आइए प्रेमी सजनों, ऐसे दो वीरों के बारे में जिक्र करूंगी जिन वीरों ने अपने देश में लड़ाई तो लड़ी लेकिन विदेशों में जाकर भी दुश्मन को मारा। आइए सुनिए, जिसमें पहले थे श्री राम भक्त हनुमान जी, जाकर के लंका में आग लगा दी रावण की। और दूसरा वो वीर कौन सा था, सुनिएगा क्या बताया कैसे। मेरा राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। जलिया वाले बाग का झलसा, जलिया वाले बाग का झलसा टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर भी चरता हो। उधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो। उधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो। डायर मारा आप मरा गया ना हमारे कती खाली बोस ऐसी साड़ी लाद हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लाद हो जिसकी चमक निराली हो।
पल्लू होते हैं, 4 कोने होते हैं। 2 कोनों पर तुझे बताया कि क्या होना चाहिए, लेकिन साड़ी के तीसरे कोने पर क्या होना चाहिए? कैसे कहती है वो भाभी अपने देवर से रे? ओ दीदी इधर राम लक्ष्मण राज छोड़ के, राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। राजा मोरी ध्वजी चीर का लड़का, राजा मोरी ध्वजी चीर का लड़का शेर को जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। होई रह दिन आजादी का हो पूजे मिली के दिवाली को से ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली को से ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। सुभाष चंद्र बोस से उसकी भाभी कह रहे देवर ऐसी साड़ी ला के दे जिस पे हमारे भारत देश के इस हिंदू धर्म के पावन और पवित्र ग्रंथ भी हो। क्या कहने लगी आखिरी बात में सुनिएगा, बता दे। इधर रामायण रे आइए, रामायण महाभारत गीता, इधर रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पर तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटे राम वीर संग में हो। इस भारत का बच्चा बच्चा फिरे आजादी के रंग में हो। भारत का बच्चा बच्चा फिरे आजादी के रंग में हो। साकी रोंदी के नक्शे में सबे दिखे हाली पानी बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली।
हर की ठीक निगाहों से। और कहने लगी क्या, हेरा जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ से। जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ से। हेरा पालना बाका हो सकता रे, पालना बाका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से। जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ से। जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ से। क्या बात है गुरुजी? न्यू कहने लगी वो धाई माँ कि पालना बाका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से। और जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। पहली कली के अंदर वो धाई माँ समझाने लगी और क्या कहने लगी सुनिएगा। हेर कृष्ण को मथुरा की जेल में, कृष्ण को मथुरा की जेल में मात देवकी ने जाया था। वासुदेव उसे छाछ में धर के जब गोकुल में लाया था। हेर लड़की ले ली गोदी में और लड़का वहां लिटाया था। मात यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। मात यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। हेरा जिसने दूध पिलाया उसकी, जिसने दूध पिलाया उसकी ममती को न छाओ से। जन्म दे दिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। जन्म दे दिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। क्या बात है गुरुजी? दूसरी कली के अंदर कैसे वो धाई माँ समझाने लगी, न्यू कहने लगी रे बेटा अरे क्या हुआ, मैंने तुझे जन्मदिन नहीं दिया लेकिन पाल पोस करके तो मैंने ही तुझे बड़ा किया है। और क्या समझाने लगी दूसरी कली के द्वारा। फिर महाभारत में लिखा करण रे, महाभारत में लिखा करण बेटा था कुंती कुंवारी का। कर संदूक में बंद बहारिया डर था उसे लाचारी का। फिर पाल पोस के राधा ने रे, पाल पोस के राधा ने दर जा पाया महतारी का। सूत पुत्र और राधे ये पड़ गया नाम बलकारी का। सूत पुत्र और राधे ये पड़ गया नाम बलकारी का। हेर ममता के यहाँ चलते बढ़ के, ममता के यहाँ चलते बढ़ के तुझी गोरा था हो से। जन्म दे दिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। ओ जन्म दे दिया अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। ओ, ओ, ओ रे।
श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बताइए कि महारानी कुंती के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे महारानी कुंती के? आइए, कोई 5 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आइए लेकिन सुनिएगा, तीसरी कली के अंदर बहुत सुनने वाली बात बताई कवि ने। क्या बताया कि उस महारानी कुंती के कितने बेटे थे? आइए क्या बताया, बता दे प्रमोद। क्या बात है गुरुजी? उस कुंती के थे 3 पुत्र, उस कुंती के थे 3 पुत्र, पर 5 गिनाए जाते हैं। समझदार तो सारी जाने, पर मूर्ख गाल बजाते हैं। फिर पांडु के संग सती हुई जो, माद्री उसे बताते हैं। 5 पांडव पाले सब न्यू, कुंती के कहलाते हैं। 5 पांडव पाले सब न्यू, कुंती के कहलाते हैं। हेरे माँ के प्यार में कोई पुत्र रे, माँ के प्यार में कोई पुत्र रे, छोटा और बड़ा हो से जन्म दे दिया, अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से जन्म दे दिया, अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। ओहो छोरे आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, गर्मी तो बहुत है लेकिन फिर भी ये बताइए, रागिनी सभी की समझ में आ रही है? आ रही है ना समझ में? हाथ उठा के बताओ आ रही है तो जोरदार तालियां बजाओ एक बार, मेरे लिए नहीं, उस कवि के लिए जिसने इस रागिनी को लिखा है। आइए चौथी और अंतिम बात के अंदर कैसे वो अध्याय में समझाने लगी और क्या कहने लगी, सुनेगा। हेर करमवती रे, करमवती रे, करमवती जब सती हुई रे, करमवती जब सती हुई, पन्ना को उदय सिंह सौंप दिया। राजकुंवर की रक्षा को पन्ना ने काम महान किया। अपना बेटा भेंट चढ़ा के कंवर उदय सिंह बचा लिया। मैं भी तेरी यूं, मैं भी तेरी माला क्यों मेरा तेरे में ही रह जिया। मैं भी तेरी माला गो मेरा तेरे में ही रह जिया। जो भला करे हरे राम बैसले, भला करे हरे राम बैसले, उसकी गैर भला हो से जन्म दे दिया। अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से जन्म दे दिया। अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। मेरा बाल न बका हो सकता रे, बाल न बका हो सकता, हर की ठीक निगाहों से जन्म दे दिया। अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। मेरा जन्म दे दिया। अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। लगी दिखे मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। या तेनी बहन नहीं तकरार चले। मैं ते रो रो रुधन मचा दूंगी जे, जागा घर ते बाहर चले। मैं तेरी
कहने लगी के यहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, भाभी तो सभी के घर में है, होंगी, है ना, है। और भाभी से लड़ाई झगड़ा भी होता है, क्योंकि देवर भाभी जीजा साली ये कुछ 2-3 रिश्ते ऐसे हैं जहाँ प्यार का हंसी मजाक ना हो तो बेकार है, ये रिश्ते ही ऐसे हैं। कहने लगी भाभी उस फूल सिंह से कि पागल तू तो मेरा देवर है और मैंने तुझे जरा हंसे में धमका दिया तो तू बुरा मान गया। पहली बात के माध्यम से क्या कहने लगी सुने ओहो देखते पे पट्टी भाभी ने छोटा देवर चाहिए परण पालना, पति के कहने नाट भी जाते देवर का नहीं टालना, बोल छुपा के बैठ महल में चाहिए तन्हाल, ऐसा दरखत कौन जगत में जिसकी लगी ऊपरी बाल, ऐसा दरखत कौन जगत में लगी ऊपर बालना, जय मिल जातन बलद चालना, जय मिल जातन बैल चालना, लाया करते आर जड़े तू लावेगा ते पूरा कहे संसार जड़े। और मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, वह नहीं तकरार जड़े, रो रो रुदन मचा दूंगी ज्यादा घर से बाहर जड़े, और मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। ये बात ओ मास्टर जी ओहो ये बात दूसरी बात में कहने लगी के भाभी देवर से कह रहे अगर मैंने तुझे किसी बात की एडवाइस दे दी, कोई सलाह- बात तुझे समझा दी, सलाह दे दी। सलाह दे दी, हाँ। तो इसमें कोई गुस्से होने वाली बात नहीं है। किसी को समझाना समय पे कोई गलत बात नहीं होया करती। और दूसरी बात में क्या लिखा मांगे राम ने की तरफ हाँ बता दे ये बात। हाँ चतुर आदमी का के घट जाते मूर्ख ने समझा, खियाड़े का के घट जाजे अंधे ने राह दिखा, बता दे बड़ी भाभी
तीसरी बात में भाभी के? कि रे देवर कान खोल के सुन ले, घनी देर हो गई तुझे प्यार से समझा रही हूँ, नहीं तो फिर अपनी सी पे आ गई तो गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी ने लिखा कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, कि नार नहीं नौरंगी है और नौरंगी नहीं रसरंगी है, रसरंगी नहीं सतरंगी है, और ढकले तो सारे कुल के कुर को ढकले वरना नंगी की नंगी है। कहने लगी देवर तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तने कुछ और चीज की मांग है तो तू भी वो मुझसे बता दे। तेरा मेरा तो प्यार का रिश्ता है, हंसी मजाक का रिश्ता है, और तू मुंह फुला कर बैठा है मेरे ते। और तीसरी बात में के कहने लगी के ओ मास्टर जी ये बात लड़ भिड़ के तू बड़ा महल में रोटी तक भी ना खाई, पहाड़ बराबर रात बीत गई नींद तलक भी ना आई, छो में आके धमकाया था फिर पाछे ते पछताई, ते गाल कर सिर पे चढ़ गया वह तेरा बड़ा भाई। तेरा लेके सिर पे चढ़ गया वो तेरा बड़ा भाई, 5 आंगली तक ना लाई, वो 5 आंगली तक ना लाई, फेरा की गुणगार चढ़े, झाड़ झाड़ के पकड़ाऊं मेरे सिर में जूते मार जड़े। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, ओ ओ ओ सजनों आखिरी और अंतिम कली में दादा मांगेराम जी ने पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया, और आखिरी बात में वो भाभी के कहने लगी मने बेरा है तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब तू कह दे तो तेरी शादी करवा दूं। आखिरी बात में के कहने लगी उसने करवा दे जल्दी जो कुछ करवाना है। हाँ हेलो मांगेराम ने बुलवा के घर चिट्ठी लिखवा दूं, तड़के जामे पीहर अपने तेरे दाने बिकवा दूं, चाचा ताऊ की मंगा के छोरी तेरा मुंह भी फुकवा दूं, आवे बडड़िया नोवी के तेरे फेरे फिरवा दूंगी, अब बड़रिया नवीन तेरे फेरे फिरवा दूंगी, तेरा न्यारा घर भी बसवा दूंगी, न्यारा घर में बसवा दूंगी, दुनिया का व्यवहार जड़े, छोटा देवर पूत बराबर पापी ना एक सार जड़े। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर निभे नहीं तकरार जड़े रो रो रुधन मचा दूंगी जे जागा घर ते बाहर जड़े। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। की बोलिया लाया बारात लाया, ओहो सेहरा सजा के आया, ओहो उसको भी आने आया, आई देख लो बाबा तुमसे कह
कह रही हूँ मूछ वालों, बाबा तुम्हारी मूछ बहुत जोर की है। इसका बहुत सोता बुजोर का है। अब बताओ, ये जब हाई हाई कर रहा है तो ऐसे कहाँ भी हो सकता है? हेलो हेलो, हाई ना कर रहा, न्यू कर ले दही, दही कह रहा। दही नहीं, आपको कम सुनाई आया है। नुबला हाँ। घोड़ी पे चढ़ के आया, गोती नाती संग लाया, अच्छा, दुल्हन बनाने आया। हे मन मिलेगी लुगाई, छोरे तुझे ना मिला लुगाई, होए राम जी। इस जन्म में तो मिले ना, इस जन्म में तू रंडवाई मरेगा। मैं तो बांटूंगा मिठाई, होए राम जी। अरे लाया बारात लाया, सहरा सजा के आया, उसको भी आने आया। घोड़ी पे चढ़ के आया, गोपी नाथी संग लाया, दुल्हन बनाने आया। होए राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई, होए राम जी मिलेगी लुगाई, होए राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई, होए राम जी। बात चल के ओ छोरे। हाँ तेरी पायल छम छम बोले, तेरी पायल छम छम बोले, अंगना में मोरनी सी डोले, अंगना में मोरनी सी डोले। मैं छेड़ूंगा कुछ सजनी, शर्माई के घुंघटा खोला। छेड़ूंगा कुछ सजनी, शर्माई के घुंघटा खोले। लगी जब उसके उंगली, हुई उसके खूब गुलगुली, वो धीरे से मुस्का के करेगी बात चुलबुली। के थोड़ा प्यार होगा, जिधर के पार होगा, मेरी आंखों के आगे मेरा दीदार होगा। मैं छेड़ूंगा रखद सजनी, शर्माई के घुंघटा खोले। छेड़ूंगा कुछ सजनी, शर्माई के घुंघटा खोले। अरे लाया बारात लाया, सहरा सजा के आया, उसको भी आने आया। घोड़ी पे चढ़ के आया, गोपी नाथी संग लाया, दुल्हन बनाने आया। मन मिलेगी लुगाई, होए राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई, होए राम जी मन मिलेगी लुगाई, होए राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई, होए राम जी। आहा ओए बिटिया, ओए आहा ये बात क्या बात है दीदी? हाँ ओए होए आहा छोरी भाई एक बार जोरदार ताली ना छोरी के लिए। हाँ ओरे काजा हाँ और सुन मेरी बात, ब्याह नहीं करवाना चाहिए, रंडवा रहना चाहिए, रंडवा। अच्छा रंडवा रहना चाहिए। और तू ब्याह क्यों नहीं करवा रही? ये इतनी जल्दी कैसे पानी मांगी गुरुजी? कोई बात नहीं, अभी देखता रहे। आज मैं तो भाभी हूँ इसकी, मेरी तो शादी हो गई। या तो करवा छोरे का ब्याह, इसका नहीं होने का ब्याह। ओए इतना भी घमंड मत करे। कमेंट नहीं कर रही, सही कर रही हूँ। जो इंसान कुछ नहीं कमाता धमाता, सुबह रात से- दिन हाई 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 करे। बाबूजी आजकल लुगाइयों ने ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंगाल से 20,000 की 5 आ रही हैं, जिसको चाहिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आज 100 रुपए 7
हाँ 20,000 की 5 आ रही हैं। और अब तो लोगों ने एक काम और कर लिया, पेप्सी तेरा भी बंगाल से ले आऊंगा। अगर ठीक ठाक काम करे रखियो, और ना तो 60,000 की आगे बढ़ा दियो, बेच दियो, कोई दिक्कत ही कोई ना। इसलिए करवा छोरे का फटाफट। और ना तो एक काम कर, क्या तू ही देख ले। ब्याह करवाएगा तू? चल अच्छा एक बात बता, मैं अगर तेरा ब्याह करवाऊं तो तू मुझे क्या लाके देगा? भी मैं तेरी भाभी हूँ, भाभी ने भी तो कुछ चाहिए नहीं चाहिए? तेनिया गाड़ी दिवा दूँ। गाड़ी है मेरे पास। जी हई अरे हई अरे हई मैं पिलंग पे लेटू जाके, मैं पिलंग पे लेटू जाके, आई ना शर्मा के, वाह आई ना शर्मा के, हीरे ते पैर दबा के, मेरे ते बोली मुस्का के, हीरे ते पैर दबा के, मेरे बोली मुस्का के। बनेगी सेहत अपनी, करेगी सेवा पत्नी, बड़ा के सिल पे चटनी, बड़ा के सिल पे चटनी, होएंगे कई बच्चे, कटेंगे दिन भी अच्छे। हाँ? किसी का पटे पजामा, किसी पे ना हो कच्चे। बस यहाँ पे कच्चे बच्चे मत फटवा बे। किसी का पटा पजामा, किसी पे ना हो कच्चे, किसी का पटा पजामा, किसी पे ना हो कच्चे। अरे नया बारात लाया, चेहरा सजा के आया, उसको भी आने आया, घोड़ी पे चढ़ के आया, गोपी नाती संग लाया, दुल्हन बनाने आया। मिठाई हो राम जी, भाई हो राम जी, टमाटो मिठाई हो राम जी। अच्छा पेप्सी, मैंने सुना है तू गावे तो जोर का है। मैं बजाऊं भी बहुत जोर का हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? ये मेरे तुम्हें क्या स्वाद आ गया? देखियो इनका पूरा स्वाद आ गया। देखियो ताऊ यूं भी हंस रहा है। ताऊ इतना राजी मत हो, तेरी मौसी लागू मैं। अच्छा हाँ मौसी, तू मुझे नहीं सुना, तूने डांस बहुत बढ़िया आवे। डांस तो तेरे पे भी बहुत जोर का आवे है। पर तू मेरे जैसा डांस नहीं कर सकता। करेंगे आज्ञा करेंगे, थोड़ी देर पीछे करेंगे। तू हाँ मेरे जैसा नहीं कर सकता। जी हई और हई और हई, तुझे पल भर भी ना छोड़ूंगा, तुझे पल भर भी ना छोड़ूंगा, तेरा साथ कभी ना तोड़ूंगा, तेरा साथ कभी ना तोड़ूंगा। जब जावेगी पीहर को मैं पीछे ते दौड़ूंगा, जब जावेगी पीहर को मैं पीछे ते दौड़ूंगा। तेरी हर बात बनाऊंगा, मिठाई खूब खिलाऊं, बरोलापुर ले जाके नवेटा शहर घुमाऊं, बिरमपाल चुन के गाना, बिरमपाल चुन के गाना, भूल जा पीना खाना, यो पेप्सी खुल के गावे राग देसी हरियाणा, यो पेप्सी खुल के गावे राग देसी हरियाणा, पेप्सी खुल के गावे राग देसी हरियाणा। अरे नया बारात लाया, चेहरा सजा के आया, उसको भी आने आया, घोड़ी पे चढ़ के आया, गोपी नाती संग लाया, दुल्हन बनाने आया, मुझे मिला गिलो भाई, टोका मिठाई है राम जी।
मिलेगी लुगाई है राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई है राम जी मिलेगी लुगाई है राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई है राम जी मिलेगी लुगाई है राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई है राम जी। जोरदार ताली, जोरदार ताली। रोए जननी सबने एक ही बारी मरना से ओहो हे रजित राजा अन्यायी हो उड़े वो जी कह के करना से चित राजा अन्यायी हो उड़े जी कह के करना से अरे मत ना रोबे जननी सबने एक बार मरना से चित राजा अन्यायी हो उड़े जी कह के करना से जित राजा अन्यायी हो उड़े जी कह के करना से तेरा चकुआ बैन मान दाता जो दुनिया में ते चले गए गांव शहर और देश परखने चक्र व्यू से ले गए महल अटारी तला बावड़ी धरती के मम्मी ले गए कुंभकर्ण अहि रावण रावण चक्की के मतले गए कुंभकर्ण अहि रावण रावण चक्की के मतले गए आत्म देने जन्मदार के पेट खड़ा भरना से जित राजा अन्यायी हो उड़े जी के करना से जित राजा अन्यायी हो उड़े जी के करना से सौव्य भूमनु तानि पाद प्रियवर्त रहे न दुनिया में सूर्य की गला करी घुमाई अर्थ रहे ये ना दुनिया में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न मां वो भरत रहे ना दुनिया में अर्जुन कर सुन भीम बलि जे दर्द रहे ना दुनिया में अर्जुन कृष्ण भीम बलि जे दर्द रहे ना दुनिया में पैदा सोना पैद मात की छाती पे डरना से जित राजा अन्यायी हो उड़े जी के करना से जित राजा अन्यायी हो उड़े जी के करना से आहा आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि चांद सितारे दो दिन के राजपाट और माल खजाने खोज आरे नगाड़े दो दिन के कमरे नोरे जाकी बंगले महल चुबारे दो दिन के मोती नाते कुटुंब कबीले हेरा मिंतल प्यारे दो दिन के गोती नाती और कुटुंब कबीले मिंतल प्यारे दो दिन के राती लाख जीव जन तूने चक्कर में फिरना से हेरा
से जित राजा अन्यायी हो जी कह के करना से ये बात है। तू गंगे में बीच में सू मन मल मल खूब नाण दे मां तू भिलनी में रामचंद्र मन छिक छिक बेर खान दे मां मत ना रोवे दिल टूटे से डट जा इब जान दे मां सी जगह बाप जालिया मन भी उड़े जान दे मां मेरा झुनसी जगह